वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम ट्रायंगल का टॉपिक कवर करेंगे, मतलब ट्रायंगल में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल होती क्या है ये तो आपको पता है, कोई भी तीन लाइंस, ठीक है, अगर हम उनको एनक्लोज्ड कर दें, उनको आपस में जोड़ दें तो वो ट्रायंगल बना देती है। ठीक है, मान लो ये वाली लाइन है कोई मेरी, और एक ये वाली लाइन है कोई, और एक ये वाली लाइन है। ये तीन लाइन्स थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया, मुझे ट्रायंगल दे दिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, ट्रायंगल है। अब देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं ट्रायंगल की, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए ना कि एक साइड जो है ट्रायंगल की, एक साइड वो सम ऑफ अदर टू साइड्स हो, कहने का मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास ट्रायंगल है कोई ए बी और सी, मैं बोल रहा हूँ कोई एक साइड, मान लो ए बी साइड, वो कभी इक्वल हो सकती है क्या, दोनों दो साइड्स के, मान लो ए सी प्लस बी सी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा ट्रायंगल में, कि मतलब उसकी दो साइड्स का सम किसी एक साइड के बराबर हो जाएगी। जब भी ऐसा होगा इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं, वो क्या है, लाइन है, वो सिंपल लाइन की बात कर रहा है। तभी ऐसा हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए। समझ रहे मेरी बात, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है ना, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लाइन की बात कर रहा हो वो। ठीक है, तो मतलब कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एग्जाम में स्टेटमेंट दे के रखी और आप सोचो कि ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, ट्रायंगल की क्या क्या है। पहली क्या, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ये तो हमें पता है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर का जो टोटल सम होता है एंगल्स का, वो कितना होता है, 180 होता है। मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सिंपल इसका तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, ये 60 दे के रखी है, मान लो ये 40 दे के रखी है, तो ये कितनी होगी, ये हमारी 80 होगी। क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है, सिंपल सी। दूसरी देखो, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, शाबाश, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। ये मेरी ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी दे के रखा है मुझे, ये दोनों इक्वल हैं। तो याद रखना, जो इसका अपोजिट होगा ना, ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, इस ए सी का अपोजिट एंगल मतलब इस साइड पे ये कौन सा है, ये वाला एंगल, एंगल बी। ठीक है, तो ए सी का अपोजिट कौन सा हो गया, एंगल बी। और ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, शाबाश, अपोजिट एंगल होता है इसके बिल्कुल अपोजिट में, तो इसके अपोजिट में यहाँ पे एक ही एंगल है, सिर्फ हर एक साइड के अपोजिट में सिर्फ एक ही एंगल होगा। तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, सी। तो कहने का मतलब यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। अगर ए सी और ए बी इक्वल होंगे तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। अब इसका वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ कि आपको दो एंगल्स दे के रखे हैं, ठीक है, और आपको पूछेंगे बताओ साइड कितनी है, बोलेंगे ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये भी है 45 डिग्री, बताओ ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको अगर ये 45 है, ये 45 मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये याद रख लेना कि एंगल अगर इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये अगर ए बी सी था तो ये 45 है, ये भी 45 है, तो 45 के अपोजिट वाला ए सी वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। जैसे ऊपर हमने देखा ए सी और ए बी अगर इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 45 ये कितना होगा, शाबाश, टोटल सम कितना होता है 180, ये 45 ये कितना होगा 90 होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें वाइस वर्सा मैंने इसलिए लिखा है कि मतलब एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, और साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड एंड वाइस वर्सा। देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, मान लो ये वाली आपकी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, बी सी की, जो मुझे दिख रही है। ठीक है, तो बी सी सबसे बड़ा है, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है मेरा, ए बी सबसे छोटा है, और एक मेरे पास ए सी दे के रखा है। ये मेरे पास तीन लेंथ्स हैं। ठीक है, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये आपको याद रखना, कहीं पे भी एग्जाम में आएगा तो ये प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे काम आएगी। ये क्या बोलती है कि जो भी साइड छोटी होगी ना, जैसे ए बी इसमें छोटी साइड है, तो छोटी साइड का जो एंगल होगा ना अपोजिट में कौन सा है, एंगल सी, वो हमेशा बाकी दोनों एंगल से छोटा ही होगा। मतलब सबसे छोटा एंगल इसमें कौन सा होगा, ये। तो छोटी साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी छोटा ही होता है।
ठीक है। बड़ी साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। बड़ी साइड कौन सी है, मान लो BC है इसमें बड़ी साइड, ये मान लो 15 दे के रखी है, ये 12 दे के रखी है, 5, ठीक है। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, एंगल C। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, इस 15 वाली साइड बड़ी है ना, तो बड़ी साइड के अपोजिट में कौन सा है, एंगल A। तो एंगल A सबसे बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा ये, एंगल C से। छोटी वाली साइड से बड़ा वाला एंगल, मतलब समझ गए ना, बड़ी साइड के अपोजिट में एंगल जो होता है वो भी बड़ा होता है, छोटी साइड के अपोजिट वाला एंगल भी छोटा होता है। इसके वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा मतलब कि आपको दो एंगल्स दे के रखे हैं, मान लो आपके पास ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें आपके पास, अब हमें मान लो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये दे के रखिए इन्होंने 15 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वो हमें पूछेंगे कि ये x है, ये y है, ये z है, बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हम बता सकते हैं देख के। कैसे, हमें बताया छोटी वाली साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो छोटा होगा, मतलब x सबसे छोटा होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 15, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, ओके। अब इसके अपोजिट में क्या बता रहा था कि मान लो एंगल दे के रखते हो आपको कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। मान लो ये वाली कोई ट्रायंगल दे के रखी है हमें, ठीक है। इसमें मान लो ये वाली साइड है, मेरी साइड नहीं दे के रखी, उसने एंगल दे के रखा है। ये वाला एंगल है, कोई ये वाला एंगल है, और एक ये एंगल है। मान लो कि ये दे के रखा है उसने आपको 25 डिग्री, ठीक है। ये दे के रखा है उसने 115 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ये बताओ ये वाला एंगल कितना है, और ये बताओ इसमें सबसे छोटी वाली साइड कौन सी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल दे के रखे हैं और एक एंगल आपको निकालना है। वो तो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर का सम 180 होता है। 115 और 25 हो गया हमारे पास कितने, 140। तो पीछे कितना बच गया, 40। तो x तो निकल गया मेरा, कितना होगा, 40 होगा। तो ये तो मुझे पता चल गया 40 डिग्री है। अब मुझे बताना है इन साइड्स में से, मतलब AB में से, BC में से और AC में से, इन तीनों साइड में सबसे छोटी साइड कौन सी है, फिर कौन सी साइड है, फिर कौन सी साइड है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 115। बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी, मतलब यहाँ पे BC जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब छोटे वाला एंगल कौन सा है, 25। तो छोटे वाले के अपोजिट में साइड भी सबसे छोटी होगी, तो मतलब AC सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो बीच में कौन सा बच गया हमारे पास, BC हो गया, तो AB बच गया, ठीक है। तो ऐसे होगा, मतलब BC इज़ ग्रेटर देन AB। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ये, ठीक है। तो BC सबसे बड़ा है, हाँ, फिर AB बड़ा है, फिर AC बड़ा है, ठीक है। तो मतलब हम एंगल दे के रखेंगे तो उससे हम साइड भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसको आपने किसी एक साइड को एक्सटेंड कर लिया है। आप इसको एक्सटेंड कर लो, आप इसको भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको भी कर सकते हो एक्सटेंड, जिसको आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन वो बोल रहा है कि मान लो आपने एक साइड को एक्सटेंड करके रखा है, तो ये वाला एक्सटेंड किया, जो साइड एक्सटेंड होती है तो ये वाला मेरा आ गया एक्सटेंडेड एंगल, एक्सटीरियर एंगल जिसको बोल रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। देन द एक्सटीरियर एंगल, तो ये मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, इसको मैं एक्स मान रहा हूँ। तो ये क्या मेरा एक्सटीरियर एंगल। ये क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे जो एंगल बनता है जिसे हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा, वो इक्वल होगा बाकी दो सम के। क्या बाकी दो कौन सी बची, इसको छोड़ के, इस वाली को छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल है ना, मान लो ये y है और ये z है, तो x हमेशा किसके इक्वल होगा, y प्लस z के इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, कि आपको ये वाले दो साइड्स दे के रखी होंगी, ठीक है। या ऐसे भी दे सकते हैं, देखना मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। वो बोलेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसकी एक्सटेंड की हुई है, ये वाला एंगल बताओ x कितना होगा। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपको एक कोई साइड दे के रख देंगे, मान लो वो बोलेंगे ये वाला है हमारा 40 डिग्री। अब बताओ ये अगर 40 है तो ये तो वैसे देख के भी पता चल रहा है मुझे ये 140 होगा। मान लो ये 40 नहीं दे के रखा उन्होंने, ठीक है। आपको ऐसा किया उन्होंने, ये वाले दो एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिए, ऐसा दिया है कि मान लो ये वाला एंगल आपका 40 है, ये वाला एंगल आपका 30 है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, x। तो x कितना होगा, हमेशा इन दोनों की एडिशन, 40 प्लस 30। मतलब इस वाले एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल का सम हमेशा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल को आप किसी भी फॉर्म में ले लो, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो। मान लो ये वाली ट्रायंगल है, आपने ये वाली साइड एक्सटेंड कर दी, तो जो भी साइड एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल हमारा क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल। ये हमेशा किसके इक्वल होगा, इन दोनों के, बाकी जो दो बच की उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, y प्लस z होगा।
आई होप ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई है। अब हम आते हैं फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी पे। ये क्या बोलती है, इन ए ट्राइंगल द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। देखो ये क्या बोल रहा है, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले दो चीज़ें समझ लो। ये क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर। ये क्या बकवास है इंटरनल बाइसेक्टर, तो पहले ये समझाता हूँ इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है। मान लो ये आपका ट्राइंगल है, अब इसमें कोई एंगल है, मान लो ये आपका वर्टेक्स है, ए बी और सी वर्टेक्स हैं। किसी एक वर्टेक्स को, जैसे मान लो ये वाला ए वाला वर्टेक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। किसको, ए को, समझ रहे मेरी बात। मान लो मैं इसको इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने ये क्या किया यहाँ पे, ये मेरे पास एंगल इंटरनल बाइसेक्टर ये आ गया कि जो मान लो ये 45 था तो ये 45/2 45/2, मान लो ये 60 था तो ये 30 हो जाएगा। मतलब ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल को मुझे इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया इंटरनल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे कि ये क्या बोल रहा है, इस प्रॉपर्टी में ये क्या बात कर रहा है। इसने क्या बोला, इन ए ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल मान लो ABC, द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल। तो बेस एंगल कौन सा होगा हमारा, मान लो इसको भी बेस मान सकते हो, BC को, AB को बेस मानोगे तो फिर आपको इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। तो मेरे लिए बेस इस टाइम पे BC है, तो मान लो मैं BC को बेस मान रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि ये जो कोई एक एंगल है ना, मान लो ये AB हो सकता था, BBC भी मैं B को मान रहा हूँ। ये जो B है ना, इसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जैसे मैंने अभी A को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसने इस वाले एंगल को ना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो ये 60 था तो ये इसने 30 कर दिया है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट किया इसने, यहाँ तक लेके गया, ठीक है। ये आ गया मेरा इंटरनल बाइसेक्टर, ये बात कर रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल। देखो इसी बेस एंगल की बात कर रहा है, तो मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर इसी बेस पे ही, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये आ गया, ये मेरा आ गया एक्सटर्नल वाला एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल को जब बाइसेक्ट करेगा बिल्कुल इक्वल पार्ट में, तो वो ऐसे जाएगा ना आगे की तरफ, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अगर आपस में मिला दूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी। मैंने क्या किया, एक बेस को, बेस का कोई एक एंगल था उसको मैंने बाइसेक्ट किया, मतलब वो इंटरनल बाइसेक्टर बना। फिर मैंने किसी एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया, वो मेरा एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर बना। तो जब भी इस टाइप का देखो आपके एक एंगल इंटीरियर लिया हुआ है, दूसरा उसी के साथ में बाहर वाली साइड पे एक्सटीरियर एंगल लेके दोनों को बाइसेक्ट किया। ये 30 था मान लो, ये वाला मेरे पास कितना 120 मान लो, ये 60 कुछ भी मान लो, ये 60 था, ये 30 था। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है उस पर आ जाते हैं। ये मेरे पास ट्रायंगल थी ABC, अब इसको मान लो आप यहाँ पे नाम दे दिया मैंने E इसको। अब इसमें ये बोल क्या रहा है हमें, ABC में जब मैंने इसको इंटरनल वाले एंगल को बाइसेक्ट किया और एक्सटर्नल वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब दोनों को, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर को जब हम काटेंगे तो वो क्या होगा, जो मेरा अदर बेस एंगल होगा ना, बाकी वाला जो बेस एंगल बच गया मेरा, ठीक है, इज़ हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बात कर रहा है इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की। देखो मैंने यहाँ से बाइसेक्ट करके इसको जोड़ा, यहाँ से बाइसेक्ट करके इसको जोड़ा, तो यहाँ पे एक एंगल बना। तो ये इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा है। जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉपर्टी होगी तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है एंगल BEC कौन सा है, BEC, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल जो BEC होगा ये हमेशा कितना होगा, हाफ होगा, किसका, एंगल A का, मतलब एंगल A/2 होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बोला था, ये कितना टोटल 60 था जिसको मैंने 30 में डिवाइड किया था। अब ये 60 था, ये अगर मैंने 60 बोला है पूरा, ये 120 बोला है, ये 120 था, तो ये कितना होगा, शाबाश 120 और 180 पूरे करने के लिए मुझे 60, तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, 60 तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 60 होगा ना 60। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये हमेशा इसके हाफ होगा, इस एंगल के हाफ होगा हमेशा, ये मतलब ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ आई है तो अब आ जाएगी। देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई भी एंगल है, कोई भी एक, अब ट्रायंगल थोड़ी सी दूसरे तरीके से लेते हैं। मान लो ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने ऐसे, अब किसी एक बेस को एक्सटेंड करो, मान लो मैंने इस बेस को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस एंगल को जब मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले को, मान लो ये A था, ये B था, ये C था, A का जो बाइसेक्टर है ना, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो मैंने इसको बाइसेक्ट किया दो इक्वल पार्ट में। इसको भी बाइसेक्ट करूँगा, एंगल B को भी। जब इन दोनों को मैं बाइसेक्ट करूँगा, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे ना आपस में, मान लो ये यहाँ पे जाके मिले आपस में, तो यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे ये। तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा ना हमेशा, ये वाला, ये इसके हाफ होगा,
सी के, एंगल सी के हमेशा हाफ होगा। अगर एंगल मान लो ये 60 है तो ये कितना होगा मेरा 30 डिग्री होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं ये वाली, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ट्रायंगल ए बी सी, साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट ई, देन एंगल ए बी सी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ई सी। ये क्या बोल रहा है, देखो आपके पास क्या हो रहा है इसको, ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल दे के रखी है जो मैंने ब्लू कलर में डाली है। ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल थी जिसमें एक साइड, किसी भी साइड को कर सकते थे, इसने बी सी वाली साइड को, ये जो बी और सी वाली साइड है, इस बी सी साइड को एक्सटेंड किया अप टू डी, यही बोल रहा है ना, प्रोड्यूस टू डी मतलब एक्सटेंड किया है। एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए कहाँ पे, यहाँ पे ये, इसका एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये आपस में इक्वल हैं दोनों, मतलब ये जितना भी था, मान लो ये 60 था तो ये कितने होंगे 30 होंगे दोनों। तो एंगल बाइसेक्टर ए, मान लो मैंने इसको बाइसेक्ट किया है, मीट्स एट बी सी, ये बोल रहा है कि ये बी और सी पे यहाँ पे मीट कर रहा है ई पे। जब भी ऐसा होगा, ये एंगल ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल आप 90 डिग्री पे प्रोड्यूस करो इसको, ये कहीं पे भी आपके इसको मिल सकता था, इस ई को आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन शिफ्ट ये तभी कर सकते थे जब ये एंगल आपको दोनों इक्वल करना है, ये याद रखना है। मतलब ये एक्स है अगर, तो ये भी एक्स है, ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। कोई एक एंगल बाइसेक्टर होगा और वो दूसरे तक एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद ये बोल रहा है कि ये वाले जो दो एंगल है ना ए बी सी, जिसको मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, ए बी सी प्लस ए सी डी, ए सी और डी, ये वाला एंगल, ठीक है, ए बी सी और ए सी डी, ये वाला ए बी सी और ए सी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों की एडिशन हमेशा किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ ए ई सी। ए ई सी क्या है, ए ई सी, ये वाला एंगल, ठीक है। मान लो, अब समझ आएगी आपको, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास थी ए बी सी ट्रायंगल थी, फिर मैंने ए को बाइसेक्ट किया, ये देखो मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल थी, मैंने इस ए को बाइसेक्ट किया ऐसे यहाँ तक, बाइसेक्ट मतलब मैंने इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ भी आके मिल गया। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको ये वाला एंगल निकालना होता है ना, तो ये बहुत आसान होता है निकालना। कैसे निकलता है ये, जो इसको आप एक्सटेंड करके ये वाला एंगल होगा ना आपके पास, इसका सम और इसका सम, ये जो एक ही लाइन के ऊपर बाकी दो एंगल्स बना रहे हैं ना, ये वाला एंगल लेकिन एक ही साइड पे, जैसे राइट हैंड साइड पे है, तो ये वाला एंगल मैं ढूंढ रहा हूँ, ये वाला एंगल हमेशा इन दोनों का एडिशन होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। एडिशन मतलब ये ट्वाइस होगा, कहने का मतलब ये हमेशा डबल होगा। इसको ऐसे समझते हैं, देखो मान लो ये वाला एंगल जो है ना ए बी सी, ए बी और सी ये था, ये वाला एंगल मान लो आपका 30 डिग्री है, ठीक है। ए सी डी, ये वाला एंगल आपका मान लो कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमेशा कितना होगा आपका, इन दोनों का एडिशन करना है पहले आपको, ए बी सी का, ए बी और सी, ए बी सी एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये बोल रहा 30 प्लस ए सी डी, ये वाला कितना है 120, इन दोनों का एडिशन हमेशा किसके इक्वल होगा 2 इंटू ये वाला एंगल। ये वाला एंगल मान लो एक्स हमें नहीं पता कितना है, तो ये हमें निकालना है, तो ये कितना होगा 120 और 30 कितने हो गए 150, तो इसका मतलब एक्स कितना होगा मेरा 75, क्योंकि 75 इंटू 2 कितना होगा 150, तो मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये कितना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, मतलब इन दोनों की एडिशन हमेशा डबल होगी, इसके इस वाले के डबल होगी इन दोनों की एडिशन, ऐसे याद रख लो, ठीक है, इन दोनों के बराबर होगी, ठीक है। तो आप इसको किसी और को भी एक्सटेंड करके कर सकते थे, मान लो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ अब ए बी वाले को, उसकी जगह मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। जब ये वाला एंगल लूँगा मैं, तो मैं एंगल ये वाला बाइसेक्टर भी मुझे वही चेंज करना पड़ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। मान लो मैंने पहले ट्रायंगल ली थी, मैं आप ट्रायंगल ये वाली ले रहा हूँ, ऐसे ट्रायंगल ले ली मैंने ये वाली, ठीक है। इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एंगल जो इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, जिस एंगल को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, अब इसको मैंने मान लो एक्सटेंड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको बाइसेक्ट किया है, इसको मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, मैंने ए को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। जब मैंने ए को बाइसेक्ट किया, अब मुझे बताओ ये वाला कोई एंगल होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल मुझे ये वाला कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या याद रखना है कि बाकी जो दो एंगल्स मेरे पास बन रहे हैं ना, बाकी दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो मेरे पास ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एक्सटीरियर वाला जिसको मैंने एक्सटेंड किया है। तो ये हमेशा मुझे ये कैसे निकलेगा, ये हाफ होगा इन दोनों के एडिशन का। मान लो ये कितना है 120 है, ये मान लो 30 है, ये टोटल कितना हो गया 150 हो गया। तो ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ये कितना होगा, इन दोनों के सम का हाफ होगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। इन दोनों के सम का हाफ होगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। मतलब ए ई सी निकालना था मुझे, तो इन दोनों के सम का हाफ होगा, ये डिवाइडेड बाय 2 नीचे चला जाएगा ना, ऐसे याद रख लो, ठीक है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को बैक करके मैंने 2-3 बार समझा दिया, अब आ जाएगा समझ, ठीक है। अब हम आते हैं ये वाली, ये लास्ट ही है, मतलब 7, 8 दो ही हमारे पास बची हुई, आसान ही है। अब एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू रिमेनिंग। इसी भी आसान सी है। देखो इसमें एक बोल कह रहा है, मेरे पास ये एक ट्रायंगल ABC, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ज़रूरी नहीं ऐसी ही हो, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि किसी एक वर्टेक्स से ना, जैसे A वर्टेक्स से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया D तक, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है मेरे पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है जब भी ऐसा होगा कि मतलब एक वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पे 90 डिग्री पे, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय द वर्टेक्स, यहाँ तक हो गया, टू द अपोजिट साइड एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल। अच्छा हाँ, इसकी बात कर रहा है। अब ये देखो, वर्टेक्स एंगल इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल्स। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो, वो है BAE और CAE आपस में इक्वल है। मतलब ये देखो, ये आ गया आपका BAE और CAE। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने AE एक्सटेंड किया है ना, इसमें एक तो मैंने क्या बोला कि आपके पास ABC ट्रायंगल दे के रखी है, उसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री जो ऊपर से नीचे आ रहा है बेस पे। दूसरी में बात कर रहा हूँ कि मैंने इस वाले जो A वर्टेक्स था ना मेरा, मैंने इसको बाइसेक्ट किया है यहाँ से, ठीक है, बाइसेक्ट किया इक्वल 2 में, तो वो मैं किससे कर रहा हूँ, AE से। तो जो AE है ना, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, मतलब AE ने बाइसेक्ट किया है इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में। कहने का मतलब अगर ये 60 था तो ये एंगल कितना होगा, 30, और ये भी कितना होगा, 30, तो ये मेरे पास 30-30 हो गया, ठीक है। अब ये कहीं पे भी आके इसको टच करेगा यहाँ पे, तो जब ये टच करेगा, एक मेरे पास 90 डिग्री था, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है ना मेरे पास ये वाली, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो मुझे पता है 90 डिग्री है। अगर मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना हो, मतलब DAE ये वाला एंगल मुझे अगर कैलकुलेट करना हो, तो ये बताती है प्रॉपर्टी कि ये एंगल कैसे कैलकुलेट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास ABC एक ट्रायंगल थी, उसमें मैंने AD जो है वो 90 डिग्री एक एंगल ले लिया, ऊपर से नीचे बाइसेक्ट, ऊपर से A से D तक ले लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में। तो एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया AE, जिसने 2 इक्वल पार्ट में 2 इक्वल एंगल्स में इसको बांट दिया है। अब मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है X, ये कैसे करता है, तो ये प्रॉपर्टी इसके बारे में बात करती है सिर्फ। तो वो कैसे होगा, मान लो आपका ये Y है, ये वाला एंगल, जो 2 वर्टेक्स बाकी बचे हुए हैं ना, ये वाला, ये Y है और ये Z है, ठीक है। तो ये इसलिए सिंपल है क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो जो बाकी के 2 एंगल्स हैं, आपको क्या याद रखना है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका हाफ जो है वो हमेशा इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर ये आपके पास 60 दे के रखा है, ये आपको 30 दे के रखा है, तो मुझे बताओ ये X कितना होगा। तो सिंपल क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करनी है, 60 + 30, तो कितना हो गया मेरे पास 90। तो इन दोनों के एडिशन उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आ गया 45। तो ये मेरा एंगल कितना निकल गया 45। मतलब इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मुझे ये वाला एंगल दे देगा। जो मेरी नई ट्रायंगल बनी है, ये ट्रायंगल बनी क्यों है इसमें, इस वजह से कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा वाला जो लाइन है ना, ये लाइन असल में बाइसेक्टर है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल 2 पार्ट्स में। ये वाला 30 है और ये वाला भी 30 है मान लो, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में जब वो कोई लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी तो ये वाले 2 एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल थे। ये अगर X है, ये भी X है, तो जब ये ऐसा होगा तब हम ये वाले पॉइंट निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें मैंने बताया AD जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो AE है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो AE है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, और AD जो क्या है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो परपेंडिकुलर बना रहा है A से D तक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी, वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा है कि 2 साइड्स अगर मैं उन दोनों को एडिशन करूंगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होंगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये वाली ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल दे के रखी है, इसमें ये वाली साइड मेरी A है, ये वाली साइड मेरी C है और ये वाली साइड मेरी B है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है A है, मान लो ये 10 है, ये मान लो 12 है और ये मान लो 8 है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 सम ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 का सम कर लो, मान लो A + B कर लो आप। A + B कौन सी है, A + B मतलब 10 + 8 कितने हो गए 18। ये बोल रहा है ये हमेशा सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होंगी। 12 से तो बड़ी है ना, किसी भी 2 को ऐड कर लो, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 तो 10 से बड़ा है। 12 और 10 कितने हो गए 22, 22 8 से बड़ा है। 10 और 8 कितने हो गए 18। मतलब 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, डिफरेंस। इसमें इंसान मार खाता है एग्जाम में, ये तो इंसान को पता होता है, ये अंदाजे से भी लगा सकता है बंदा,
लेकिन ये वाली चीज़ एग्जाम में भूल जाती है। वो क्या है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास तीन ये ट्रायंगल दे के रखिए ए बी सी, जिसमें तीन साइड्स हैं ए बी और सी, छोटी ए छोटी बी और छोटी सी मान लो ये, ठीक है, तीन साइड्स। ये बोल रहा है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स। ये मान लो आपके पास 15 दे के रखी, ये 10 दे के रखी, ये 8, कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। अब ये बोल रहा है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो का डिफरेंस जो होगा ना इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। वो हमेशा बाकी जो तीसरी होगी ना उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। क्या होगा? छोटा होगा। उसमें जो सम था वो हमेशा बड़ा होता था तीसरी से। इसमें दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा बाकी वाले से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, जैसे मान लो 10 और 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5। 5 इज स्मॉलर देन 8। 10 और 8 का डिफरेंस कितना है? 2। 2 इज स्मॉलर देन 15। 15 और 8 का डिफरेंस कितना है? 7। 7 इज स्मॉलर देन 10। तो मतलब आप आराम से देख सकते हो कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। ऊपर क्या था कि दोनों का जो सम था वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएंगी। प्रैक्टिस करोगे जब आप क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगी कि ये प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट बताई है मैंने। ठीक है, इफ़ देखो उसके बाद क्या है, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, अगर ऐसा हो जाए कि दो साइड्स तीसरी साइड के इक्वल हो जाएं। अभी मैंने क्या बोला कि दो साइड का सम कभी भी तीसरे के इक्वल नहीं हो सकता है, वो तीसरे से हमेशा बड़ा ही होगा। मतलब आपके पास ऐसे मान लो ये 10 है, ये 2 है, ये 5 है, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे एक ले लो चाहे। ये क्या बोल रहा है कि जो दोनों का सम, मैंने ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। मतलब 10 + 1 11, 11 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब ऐसा हो जाए कि a + b इज इक्वल टू सी हो जाए, मान लो कि इन दोनों का एडिशन 5 + 1 6 हो जाए, या फिर ऐसा मैं बोलूँ कि एक साइड 1 है, दूसरी 5 है और ये वाली 6 है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक साइड 1 हो और दूसरी 5, क्योंकि दोनों का एडिशन 6 के बराबर अगर हो जाए इसका मतलब वो कोलिनियर है, मतलब आपस में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब दोनों का एडिशन तीसरे के इक्वल नहीं हो सकता, ये याद रखना। या आप बना के देख लो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा एक 1 हो और दूसरी 5 और 6 बन जाए। ठीक है, नहीं होगा ये पॉसिबल। तो ए बी सी क्या होंगे? हमारे कोलिनियर होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। तो a + b इज ऑलवेज ग्रेटर देन c, b + c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, c + a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। इसमें इक्वल टू का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, हाँ ये तो मैंने ऊपर बता दिया था कि जब भी मान लो एक साइड अगर दोनों के सम से बड़ी हो जाए तो मतलब ऐसी ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सब इंस्पेक्टर के जो अभी सिलेबस उन्होंने दोबारा से रिवाइज़ किया था, उसमें ये टॉपिक है ट्रायंगल का, तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। आप बोलो तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपना देख लेना आपको समझ आई है क्वेश्चंस की या नहीं आई है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, एंड बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पढ़ो जितना जोर लगा के पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।